हाय एवरीवन। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी के फेल होने के मुख्य कारणों में से एक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसे शॉर्ट में CKD भी कहते हैं, लंबी डायबिटीज की एक आम समस्या है। टाइप 2 डायबिटीज के 30 से 40% मरीज CKD से प्रभावित होते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी यानी कि गुर्दे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, हमारे शरीर में इनका क्या रोल है, डायबिटीज का किडनीज पे क्या असर पड़ता है, नेफ्रोपैथी को समय से पहले या शुरू होने से पहले पकड़ने के लिए कौन से टेस्ट करने चाहिए, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डायबिटीज के रोगी अपनी किडनीज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और CKD का इलाज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किडनीज यानी कि गुर्दे क्या काम करते हैं। किडनीज का सबसे पहला और ज़रूरी काम है शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान पैदा होने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिन को और खून में से ज़रूरत से ज़्यादा पानी को यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकालना। किडनीज खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है। किडनीज प्रतिदिन लगभग 170 से 180 लीटर पानी रसायन जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि फिल्टर करती है, परंतु इसमें से ज़्यादातर पानी और शरीर के जरूरी रसायन जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि गुर्दे खून में वापस सोख लेते हैं और केवल 1.5 से 2 लीटर पानी शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट और आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यदि यह वेस्ट शरीर से बाहर नहीं निकलता तो यह शरीर में जहर के समान काम करता है और धीरे धीरे शरीर के काम करने की क्षमता को कम कर देता है। ज़्यादा पानी शरीर में सूजन और हार्ट फेलियर कर देता है। किडनीज खून में से पानी के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में काम करती है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बिगड़ा हुआ संतुलन गंभीर स्वास्थ्य परिणाम पैदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। किडनीज शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स को बैलेंस्ड रखती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का बढ़ना किडनीज के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून का निर्माण। किडनीज एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन बनाती है। एरिथ्रोपाइटिन नए RBC बनाने के लिए जरूरी होता है। एरिथ्रोपाइटिन की कमी हो तो नए RBC नहीं बन पाते और पेशेंट को अनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज के मरीज में अनीमिया होना भी किडनीज खराब होने की संभावना की तरफ इशारा करता है। हड्डियों को स्वस्थ रखना। किडनीज विटामिन D के एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। कैल्सिट्रायोल कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बैलेंस में रखता है और हड्डियों के निर्माण और उन्हें मजबूत रखने में मदद करता है। इसीलिए क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना, शरीर में कैल्शियम की कमी और फास्फोरस ज़्यादा हो जाने की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं डायबिटीज का किडनीज यानी कि गुर्दों पर बुरा असर क्यों पड़ता है। किडनीज लाखों छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं के इकट्ठा होने से बनती है। बहुत छोटी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो नेफ्रॉन में छलनी का काम करती हैं, नेफ्रॉन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज एक पॉइजन के रूप में काम करता है और इन छोटी ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाता है और उनको बंद कर देता है, जिनके कारण नेफ्रॉन सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है। समय के साथ डैमेज्ड नेफ्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है और किडनी की कार्य क्षमता कम होती जाती है। किडनी को अपनी कार्य क्षमता खोने और क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD होने में कई साल लग जाते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया धीमी और प्रगतिशील यानी कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव होती है, अगर कोई सावधानी नहीं रखता तो जब तक उसे पता चलता है तब तक पहले से ही किडनी का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। अब जानते हैं वह कौन से पैरामीटर्स या टेस्ट हैं जिनसे किडनी की हेल्थ
या कार्यात्मक स्थिति का पता चलता है। सबसे पहले है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। रूटीन यूरिन टेस्ट बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को पकड़ने में मदद करता है। डायबिटीज के रोगियों में यूरिन में कीटोन्स, शुगर और एल्ब्यूमिन का खास रोल है। कीटोन्स, यूरिन में कीटोन्स होने का मतलब है आपका शरीर ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज की जगह प्रोटीन या फैट का इस्तेमाल कर रहा है। यह इंसुलिन की गंभीर कमी का नतीजा हो सकता है। खाने के अधिकतम कंट्रोल यानी कि सीवियर डाइटिंग के कारण भी यूरिन में कीटोन्स पॉजिटिव आ सकते हैं। एल्ब्यूमिन, स्वस्थ गुर्दे रक्त से एल्ब्यूमिन को फिल्टर नहीं होने देते। जब गुर्दे डैमेज हो जाते हैं तो यूरिन में एल्ब्यूमिन का रिसाव होने लगता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन पॉजिटिव हो जाती है। यूरिन में एल्ब्यूमिन होने का मतलब है कि किडनी की बीमारी से किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं। शुगर, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तकरीबन 180 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए यूरिन में ग्लूकोज बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज का संकेत करता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें, आजकल एक नई प्रकार की डायबिटीज दवाएं हैं जो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती हैं। अगर ऐसा है तो यूरिन में ग्लूकोज का होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं खून के उन टेस्ट की जो किडनी की स्थिति जानने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन की। सीरम क्रिएटिनिन एक बहुत महत्वपूर्ण और आम परीक्षण है जो किडनी की कार्य क्षमता को इंगित करता है, परंतु यह किडनी खराब होने का लेट साइन है और शुरुआती किडनी रोग वालों में सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल हो सकता है। सीरम क्रिएटिनिन में वृद्धि होने से पहले किडनी की कार्य क्षमता लगभग 50% कम हो चुकी होती है। हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि मीट सीरम क्रिएटिनिन को 20 से 30% बढ़ा सकता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे शॉर्ट में BUN कहते हैं, खून में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है। यूरिया नाइट्रोजन एक वेस्ट मटेरियल है जिसे किडनी यूरिन के रास्ते निकाल देती है। खून में सामान्य से अधिक यूरिया नाइट्रोजन इस बात को संकेत करता है कि किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही। हालांकि सीरम क्रिएटिनिन गुर्दे की बीमारी का बेहतर संकेतक है, लेकिन BUN के लेवल रीनल डिजीज में सीरम क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने से पहले ही बढ़ जाते हैं। यह ध्यान रखें कि आंतों में ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन और हाई प्रोटीन डाइट्स बिना गुर्दे की बीमारी के भी BUN को बढ़ा सकती है। इसी तरह स्टार्वेशन, लो प्रोटीन डाइट्स और सीवियर लीवर डिजीज में BUN के लेवल कम आ सकते हैं। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, जिसे शॉर्ट में EGFR कहते हैं। EGFR किडनी की फिल्टरिंग पावर को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसे ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर के रूप में मापा जाता है। डायबिटीज के सभी रोगी यह टेस्ट डायबिटीज का डायग्नोसिस होने के समय अवश्य करवाएं, उसके बाद डॉक्टर की राय के अनुसार करवाएं। अगर EGFR 90 से ज़्यादा हो तो सामान्य यानी कि नॉर्मल माना जाता है। 60 से 99 हल्के से कम हुआ, 45 से 59 हल्के से मध्यम रूप से कम, 30 से 44 मध्यम से गंभीर रूप से कम, 15 से 29 गंभीर रूप से कम और 15 से कम मतलब गुर्दे की विफलता माना जाता है। 15 से कम EGFR एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि ESRD की तरफ इशारा करता है। इन मरीजों को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिसको शॉर्ट में UACR भी कहा जाता है, यूरिन में मौजूद एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन का रेशियो है। यह किडनी हेल्थ को समझने का और नेफ्रोपैथी को समय पर पकड़ने का एक बहुत अच्छा टेस्ट है। ये टेस्ट सुबह के पहले यूरिन या रैंडम यूरिन सैंपल में किया जा सकता है। UACR को मिलीग्राम बाई ग्राम में मापा जाता है। UACR अगर 30 से ज़्यादा हो तो इसे एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया कहते हैं और यह इस तरफ इशारा करता है कि किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है। क्योंकि प्रोटीन यूरिया के प्रारंभिक चरण में EGFR सामान्य हो सकता है, इसीलिए डायबिटीज के रोगियों में किडनीज की बीमारी को
सही टाइम पे पकड़ने यानी कि स्क्रीनिंग का ये सबसे अच्छा परीक्षण है। आइडियली जैसे ही डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है उस समय और उसके बाद साल में कम से कम यह टेस्ट एक बार जरूर करना चाहिए। अगर UACR 30 से ज्यादा है तो ये सिर्फ किडनी रोग का जोखिम ही नहीं दिखाता, इन मरीजों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी आम आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा एल्ब्यूमिन यूरिया उतना ही ज्यादा खतरा। यह जरूर ध्यान में रखें कि बुखार, लंबे समय तक खड़े रहना, यूरिनरी इन्फेक्शन, विग्रस एक्सरसाइज से भी टेम्परेरी एल्ब्यूमिन यूरिया हो सकता है। क्लिनिकली UACR को EGFR के साथ किडनी रोग की स्टेजिंग करने मतलब कि सेवेरिटी को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़ी हुई UACR और बहुत कम EGFR एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि ESRD की तरफ इशारा करते हैं। अब जानते हैं डायबिटीज के रोगी अपनी किडनीज को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज नेफ्रोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। डायबिटीज रिलेटेड किडनी डिजीज डेवलप होने के रिस्क फैक्टर हैं लंबे समय से बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री। अब जानते हैं आप डायबिटीज नेफ्रोपैथी से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जितना संभव हो सके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, घर में ग्लूकोमीटर रखें और अपने ब्लड ग्लूकोज की जांच खुद ही नियमित रूप से करते रहें। हर 6 महीने बाद A1C परीक्षण कराएं। अगर दवा में बदलाव किया है या A1C नियंत्रण में नहीं है तो 3 महीने के बाद करवाएं। अपने ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करें और इसे आइडियली 130/80 से नीचे रखें, परंतु डॉक्टर्स मरीज की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए हर मरीज का ब्लड प्रेशर टारगेट अलग तरीके से तय करते हैं। अगर बीपी और इसके कंट्रोल के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो YouTube वीडियो डायबिटीज में हाई बीपी के खतरे और इसके उपाय देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अपने कोलेस्ट्रॉल को निर्धारित सीमा में रखें। LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को 100 से कम ही रखें। 70 से कम कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए स्टैटिन्स की आवश्यकता पड़ सकती है। जितना कम नमक लें उतना ही अच्छा है। दैनिक नमक का सेवन 4 या 5 ग्राम से अधिक ना होने दें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। हर रोज 30 से 45 मिनट वॉकिंग या कोई और व्यायाम करें। डायबिटीज में व्यायाम के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो देखें जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। अपनी दवाएं डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लें और समय पर डॉक्टर विजिट करें और उसकी सलाह पर पूरा अमल करें। अब बात करते हैं कुछ दवाओं की जो नेफ्रोपैथी के मरीजों में काफी फायदेमंद पाई गई हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ACE इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाएं जिनमें लिसिनोप्रिल, रेमिपिल वगैरह आते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसमें लोसार्टन, टेल्मिसार्टन वगैरह आते हैं, किडनी को नुकसान से बचाने के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुई हैं। इसके अलावा डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज कम करने वाली दवाएं जिसमें कानाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और डापाग्लिफ्लोजिन आते हैं भी क्रॉनिक किडनी डिजीज को मैनेज करने में काफी उपयोगी पाई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट्स सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।